अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम मगरमच्छ के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। ममालियल जानवरों में मगरमच्छ का तस्करा कुछ अजीब सा लगता है, मगर इसकी आमाज का दरियाई घोड़े वाली होती है और इसी तरह ये पानी और खुश्की पर रह सकता है। सो मैंने इसे बड़े जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। दुनिया भर में छिपकलियां हर जगह फैली हुई मिलती हैं और इन सबसे बड़ी किस्म मगरमच्छ की है, जो तकरीबन तमाम इस्तवाई दरियाओं में मुख्तलिफ नामों से पाया जाता है। अमेरिका में इसे एलिगेटर के नाम से पुकारते हैं, मगर मेरे नज़दीक मगरमच्छ और एलिगेटर में वैसा ही फर्क है जैसे लेपर्ड्स और पैंथर में है, यानी मुहिस नाम का ही फर्क होता है। जैसे कि हमने बिल्ली के खानदान के कहीं अराकीन को पैंथर के नाम से देखा है, इसी तरह इसकी तमाम अकसाम को भी मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। दरियाई गंगा, बरहम, पत्थर और दीगर हिंदुस्तानी दरियाओं में एक ही किस्म रहती है जो बाकी तमाम मगरमच्छों से फर्क में होती है और इसे घड़ियाल भी कहा जाता है। इसका मुंह लंबा और चोंच नुमा होता है और इसके नाक सिरे पर एक उभार पाया जाता है। घड़ियाल की लंबाई बसा औक़ात 20 फुट से भी ज्यादा हो जाती है, मगर वजन इतना नहीं होता और ना ही इतना खतरनाक। ये जानवर मछलियां पर गुजारा करता है, शायद ही इंसान या दीगर जानवरों पर हमला करता हो, मगर मगरमच्छ की निस्बत इसका सर दीगर तमाम से कहीं लंबा होता है और इससे हम अलग किस्म मान सकते हैं और मगरमच्छ और घड़ियाल की दरमियानी किस्म का कोई जानवर आज तक नहीं मिला। इसके दांत तेज और नोकीले होते हैं और जब किसी को दबोचते हैं तो बचने का कोई भी इम्कान नहीं रहता। मगर मगरमच्छ का गला न सिर्फ बड़ा है बल्कि काफी हद तक फैल भी सकता है। आमतौर पर मगरमच्छ अपने शिकार को किसी ऐसी जगह रखता है जहां वो आराम से इसे खा सके, मगर बाज़ औक़ात बड़ी लाश को सालम भी निगल सकता है। मिस्टर बेंट ने साइलोन के बारे में 1843 में छपने वाली अपनी बेहतरीन किताब में एक वाक़या दर्ज किया है जो उसने खुद लिखा। एक मकामी नहा रहा था कि इसे मगरमच्छ ने पकड़कर निगल लिया। इसका सर और एक हाथ दरिया के किनारे मिला। इस बंदे ने मगरमच्छ को आते देख लिया था और तैरकर किनारे को जा रहा था, मगर मगरमच्छ ने इसे दबोच लिया। इस बंदे ने आखिरी कोशिश के तौर पर एक टेनी को पकड़ा ही था कि मगरमच्छ ने इसे निगल लिया। इसी वजह से सर और एक हाथ बच गए, जबकि बाकी पूरा इंसान को मगरमच्छ ने निगल लिया। जो ही जिला के कलेक्टर जेम्स एंगनियो फेरल को इत्तला मिली तो इसने फौरन मगरमच्छ की तलाश का हुक्म दे दिया, जो दूसरे दिन नतीजा खेज साबित हुई। हम खाने के लिए बैठ ही रहे थे कि दूर दराज पर दो जड़ी हुई बैलगाड़ियां आन पहुंची। इस पर 17 फुट लंबे मगरमच्छ की लाश थी। जब इसे खोला गया तो अंदर इंसान की सड़ती हुई लाश दिखाई दी। फौरन ही मौके पर लाश मुआयना हुआ। ये बहरास्त और मालूमाती वाक़या है कि इसमें मगरमच्छ की लंबाई भी दी गई है, यानी 17 फुट लंबा मगरमच्छ अगर चाहे तो इंसान को निगल सकता है। साइलोन में 22 फुट के मगरमच्छ भी बाकिसरत मारे जाते हैं और इनसे भी बड़े मगरमच्छ मिलना मुमकिन है। इनके दांत इतने बड़े होते हैं कि इनसे मजल लोडर की टोपियां रखने का डब्बा बन सकता है। इसके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि एक बार मैंने मोटी तार का एक कांटा बनाया था जिसकी मोटी टेलीग्राफ की तार के बराबर थी। मगरमच्छ ने इसे चबाकर बेकार कर डाला। मैंने एक बकत के पर के नीचे ये कांटा छुपा दिया और जब मगरमच्छ ने इसे दबोचा तो मैंने गलती की और फौरन इसे खींचना शुरू कर दिया। चंद गज भागकर मगरमच्छ सरकंडों में छुप गया। मैंने एक कश्ती पर हारपून वाले को भेजा कि जाकर मगरमच्छ को निकाले। मगरमच्छ की खाल इतनी मोटी थी कि इस पर हारपून बिखार था और अचानक ही लाइन ढीली पड़ गई। जब इसे वापस खींचा तो बिल्कुल चिपटी बतख और कांटा निकल आए। मैंने बहुत सारे मुमालिक में बेशुमार मगरमच्छों पर गोलियां चलाई। अगर वो किनारे पर हों तो अक्सर मैं इन्हें मारने में कामयाब हो जाता हूं। ताहम इसके लिए उम्दा निशाने की हामिल राइफल दरकार है और मुहिज 2 जगह ऐसी हैं जहां लगने वाली गोली फौरी मुहल्लिक साबित होती है। पहली जगह आंख के ऐन पीछे और दूसरी शाने के वस्त में है। शाने के वस्त वाली गोली दोनों अकली टांगों तोड़ देती है और फेफड़े से गुजर जाती है। मैं इसी मकसद के लिए इशारिया 867 की राइफल को तरजीह देता हूँ, मगर आइन इसी जगह लगने वाला
1.450 की गोली भी हमेशा मौलिक साबित होती है। मगरमच्छ की खाल के बारे में मशहूर है कि वो इतनी सख्त होती है कि राइफल की गोली असर नहीं करती। ये बात सदी के अव्वलीन हद तक तो बजाय है कि जब तक राइफल में मुहिज एक ड्रम जनरल एच ब्राउन ने जबलपुर में मुझे 567 की एक ठोस गोली दिखाई थी जो टन से बनी थी और किनारे पर सोते हुए मगरमच्छ से इतनी सहूलत से गुजरी कि दूसरे किनारे की सख्त मट्टी खोद कर इसे निकालना पड़ा। वहाँ भी तकरीबन 1 फुट अंदर धंस गई थी। ये गोली इतनी उम्दा हालत में थी कि इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगरचे मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा दोनों ही जल थैले हैं, मगर दोनों में पानी के अंदर रहने की ताकत का फर्क है। दरियाई घोड़े के फेफड़े बहुत बड़े होते हैं और जब इनमें हवा भर जाती है तो ये 5 से 10 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ताहम इसके बाद दरियाई घोड़े को सतह पर आना पड़ता है। मगरमच्छ के कानों की जगह सुराख होते हैं और इन पर और नथनों पर वाले होते हैं। ताहम इसके फेफड़े बहुत बड़े नहीं होते, फिर भी ये पानी के अंदर जितनी देर चाहे रह सकते हैं। जब भी ये सतह पर आता है तो दरियाई घोड़े की मानिंद फुकारता नहीं बल्कि आराम से नमूदार होता है और आसपास खतरात और खुराक का जायजा लेता है। मगरमच्छ सरमाई नींद भी ले सकता है। हिंदुस्तान में मगरमच्छ बहुत सी जगहों पर मिलता है। छोटी झीलें या तालाब खुश्क मौसम में सूख जाते हैं। मगरमच्छ खुद को मिट्टी में दफन कर लेता है। जब बरसात में ये तालाब या झील भरती है तो ये बाहर निकल आता है। इस तरह रहने वाले मगरमच्छ अमूमन 8 या 9 फुट से ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। सबसे बड़ा मगरमच्छ जो मैंने देखा, इसकी जिसामत पर मुझे पहले एतबार न हुआ। इसे मैंने अपनी कश्ती से चंद गज दूर देखा और उम्र भर मगरमच्छ देखने के बावजूद मुझे यकीन न हुआ मगरमच्छ इतने जसीम भी हो सकते हैं। विक्टोरिया नील पर सफर के दौरान मेरी बीवी, मैं और 2 मुलाजिम 30 फुट लंबी कश्ती का अमला हमारे साथ। दूसरी कश्ती हमसे 50 गज दूर थी और इस पर जख्मी फौज सवार। यहाँ दरिया की चौड़ाई 500 गज थी और काफी गहरा था। बहाव इतना सुस्त के पता भी मुश्किल से चलता था। फौजी इसके किनारे चल रहे थे और पीछे 7 रोज से सख्त लड़ाई हो रही थी। अगरचे हम दोस्त कबीले के यहाँ पहुँचने वाले थे, मगर फिर भी मैंने मुनासिब न समझा कि गोली चलाऊं। हमारे पास 6 मलाह थे जो चप्पू चला रहे थे। दोनों जानिब पायरिस और जंगल उगे हुए थे। अचानक हमें एक छोटा सा जजीरा दिखाई दिया जिसका कुछ हिस्सा झाड़ जंखार से पड़ा हुआ था। ये जजीरा ग्रेनाइट की बहुत बड़ी चट्टान पर मुश्तमिल था। पानी से निकलते हुए ये चट्टान तदरीज बुलंद होती गई और इसका रकबा पानी से बाहर 60 फुट था। इस पर बहुत बड़े और गोल पत्थरनुमा चीज पड़ी हुई थी। बहुत खूबसूरत मंजर था। जजीरे की यहाँ मौजूदगी हैरान कुन थी। कश्ती करीब होती गई और जब हम 20 गज दूर ही थे कि अचानक ये बड़ी पत्थरनुमा चीज हिली और सीधी होकर पानी की तरफ चल पड़ी। इनके जिस्म किसी दरियाई घोड़े जितने चौड़े थे। पानी में आते जाने के बाद जब उनकी कमर दिखाई थी तो इतने बरस मगरमच्छों के शिकार खेलने के बावजूद मेरे लिए इंतहाई अचंभे का मंजर था। हमने कुछ देर के लिए कश्ती रोक दी मगर मंदरजा बाला वजह की बना पर गोली न चलाई। कुछ देर हमें देखने के बाद दोनों मगरमच्छ पानी में गुम हो गए। मैं इन मगरमच्छों की जिसामत के बारे में अंदाजा लगाने से कासिर हूँ। दीगर मखलूकात की तरह मगरमच्छ भी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करते हैं। अगरचे इनकी खुराक में लगभग तमाम ही जानवर आते हैं मगर पानी में रहने की वजह से इनकी आम तौर पर खुराक मछलियां होती हैं। एक बार हम सफेद नील पर कश्ती रानी के लिए रास्ता बना रहे थे कि वहां आगे नबातात ने बिल्कुल ही रास्ता रोक लिया। हमें कई जगह पर दलदली किते दिखाई दिए जो हर तरफ से नबातात से घिरे हुए थे। इनके दरमियान हमें बहुत से सांप मिले और हवा साकिन और इंतहाई बदबूदार थी। मच्छरों की भरमार थी और वही दलदल के बस्त में छोटे रेतले टुकड़े पर मगरमच्छ के चलने के निशानात हमें दिखाई दिए। जाहिर है कि ऐसी जगह मगरमच्छ मुहिस मछलियों से ही पेट भर सकते हैं। एक बार मुझे याद पड़ता है कि अल्बर्ट नेनांजा में हमें आधी मछली दिखाई थी जो इसे कटी हुई थी जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। ये मगरमच्छ का काम था। आधी मछली का वजन
तकरीबन 35 पाउंड होगा। मुझे यकीन है कि रात को हमारे जाल में फंसी मछलियों को मगरमच्छ निकाल कर ले जाते होंगे। इस मकसद के लिए इन्हें जाल में मुहिज बड़ा सा सुराख करना पड़ता है। दरिया में घुसने का सबसे खतरनाक वक्त ग़ुरूब आफताब से जरा पहले, जब मछलियां बाहर निकलती हैं। मगरमच्छ इनके पीछे आते हैं। बड़ी मछलियां इनसे बचने के लिए पानी की सतह से ऊपर की चुस्त लगाती हैं। जब मैं खुदियों की मुहिम की सरबराही कर रहा था तो मगरमच्छों से हमारा बहुत सा नुकसान हो रहा था। सभी मगरमच्छ बहुत खतरनाक और कमीने भी थे। मगरमच्छ ऐसे ही होते हैं। एक बार हमारी कश्ती सफेद नील पर शुमाली हवा के सहारे कम से कम 7 नॉट की रफ्तार से चल रही थी और एक तुर्क फौजी कश्ती के सामने टांगे लटका कर बैठा था। इसकी टांगे पानी से कम आधा गज ऊपर होंगी। अचानक एक बड़े मगरमच्छ की हरकत करने की आवाज आई और वो बंदा गायब हो गया। कश्ती पर कम से कम 100 बंदे सवार थे और बदकिस्मत से ये फौजी का पता भी न चल सका। एक बार एक मला पतवार पर बैठा नहा रहा था और कश्ती चल रही थी। अर्शे पर इसके साथी मौजूद थे। एक मगरमच्छ आया और इसे ले गया। इन हमलों से वाज़ेह होता है कि चलती हुई कश्ती से इन जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इसकी हरकत के बावजूद इसे अपना खाना बना लेते हैं। दोस्तों, अगर हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल AC वॉइस को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।